गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। लास्ट वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे इस बैलेंसिंग के ऊपर। ये केमिकल रिएक्शन गिवन था और इसके बैलेंसिंग पर हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने x, a, b, y और z का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया था। z हमारा यहाँ पर फ्रैक्शनल नंबर है, इसलिए हम लोगों ने x इज़ टू वाई इज़ टू जेड इज़ टू ए इज़ टू बी को इस तरह से कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब अगर इस x, y, z वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर दिया जाए तो हमारा रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा और फाइनली रिएक्शन कुछ इस तरह से दिखेगा। 2Fe2S3 प्लस 6H2O प्लस 3O2 gives 4FeOH होल 3 प्लस 6S। ओके, तो यहाँ तक हम लोग लास्ट क्लास में बात कर चुके थे और एक रिएक्शन जो x, y, z अगर सभी का वैल्यू डाल दिया जाए तो कुछ इस तरह से दिखेगा। ओके, एक क्वेश्चन करते हैं। What mass of oxygen will be required? What mass of oxygen will be required to react completely with 1 gram of calcium? 1 gram of calcium. What mass of oxygen will be required to react completely with 1 gram of calcium? Also find the mass of calcium oxide obtained. Also find the mass of calcium oxide obtained. एक छोटा सा क्वेश्चन है कि कितने ग्राम ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होगा 1 ग्राम कैल्शियम से कंप्लीट रिएक्ट करने के लिए। ओके, चलिए आप इसे सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन बहुत इजी है और इसे आसानी से सॉल्व भी किया जा सकता है। क्वेश्चन में दे रखा था कैल्शियम का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, बहुत ही बेसिक रिएक्शन होगा। कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन विल गिव कैल्शियम ऑक्साइड। 1 ग्राम कैल्शियम का कंप्लीट रिएक्शन होने के लिए कितने ग्राम ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी, ये क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन हम लोग तब तक सॉल्व नहीं कर पाएंगे जब तक रिएक्शन को बैलेंस नहीं कर दिया जाए, ठीक है। अगर रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा तब हम इसे आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए अगर हम ऑक्सीजन को डबल करते हैं तो कैल्शियम डबल, यहाँ भी डबल। अब रिएक्शन बैलेंस हो गया है तो इसके
स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो 2:1:2 है और स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट रेशियो मोल रेशियो भी होता है। तो हम लोग देखें कि इसका मोल रेशियो 2:1:2 है। इसका मोल रेशियो 2:1:2 है। ठीक है। अब 1 ग्राम कैल्शियम को अगर मोल में कन्वर्ट किया जाए तो हम कहेंगे 1/40। 1/40 क्या हो गया? मोल ऑफ कैल्शियम। मोल ऑफ कैल्शियम रिएक्टेड विथ ऑक्सीजन इनिशियली। क्वेश्चन में दे रखा था कि 1 ग्राम कैल्शियम का कंप्लीट रिएक्शन के लिए कितने ग्राम ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होगा। रिएक्शन के बैलेंसिंग के बाद ये पता चला कि कैल्शियम का 2 मोल ऑक्सीजन के 1 मोल से कंप्लीट रिएक्शन होता है। ऑक्सीजन का 2 मोल कैल्शियम के 1 मोल से कंप्लीट रिएक्शन करता है। ठीक है। तो हम कहेंगे 2 moles of calcium completely reacts with 1 mole of oxygen. ओके। तो हम कहेंगे कि 1 mole calcium completely react with 1/2 moles of oxygen. ओके। क्वेश्चन में दे रखा है 1/40 मोल। जो 1 ग्राम था, 1 ग्राम कन्वर्ट हुआ 1/40 मोल। 1/40 मोल कैल्शियम completely reacted with 1/2 into 1/40 moles of oxygen. That means 1/80 मोल। अब क्वेश्चन में कहा गया था हाउ मच अमाउंट या व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन। तो मोल को मास में कैसे कन्वर्ट करते हैं? बाय मल्टीप्लाइंग मॉलिक्यूलर वेट। दैट मीन्स 1/80 इंटू 32, 1/80 इंटू 32 इक्वल टू 0.4 ग्राम। यही हमारा आंसर हो गया। ओके। तो काफ़ी बेसिक क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन के सेकेंड स्टेज में कहा गया है कि 1 ग्राम कैल्शियम के कंप्लीट रिएक्शन से कितने ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है। ये बेसिक सवाल है। तो हम ऊपर देखे हैं कि रिएक्शन 2:1:2 में है। रिएक्शन 2:1:2 में है। डैट मीन्स इसका मोल रेशियो 2:1:2 है। तो हम कह सकते हैं कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस 2 moles ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है। अभी हमें कितना मोल ऑक्सीजन मिला था? 1/80। 1/80 moles ऑफ ऑक्सीजन completely reacts with 2 into 1/80 moles of calcium oxide. That means 1/40 moles of calcium oxide. और इसे अगर मास में कन्वर्ट करेंगे तो हम कह सकते हैं 1/40 into 56 is the molecular weight of calcium oxide. Molecular weight of calcium oxide इक्वल टू 1/4 ग्राम। ओके। तो ये कंपैरिजन हम लोग ऑक्सीजन को कैल्शियम ऑक्साइड से किए हैं। ठीक है। ऐसे ही कंपैरिजन कैल्शियम ऑक्साइड के बीच भी किया जा सकता है। अभी हमने प्रॉब्लम को सॉल्व किया ऑक्सीजन और कैल्शियम ऑक्साइड को रिलेट करके। इसी तरह से कैल्शियम और कैल्शियम ऑक्साइड को भी रिलेट किया जा सकता है।
ओके, तो हम कह सकते हैं कि 2 moles of calcium completely converted into 2 moles of calcium oxide. 2 moles of calcium oxide. 1 mole calcium gives 2/2 moles of calcium oxide. 1/40 moles of calcium gives 2/2 into 1/40 moles of calcium oxide equal to 1/40 moles of calcium oxide. अगर हम इसे मास में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो हम कह सकते हैं 1/40 इंटू 56 इक्वल टू 1.4 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड. ओके, तो बहुत ही बेसिक सवाल, लेकिन ये क्वेश्चन तभी हम सॉल्व कर पाएंगे जब रिएक्शन को बैलेंस करेंगे. ओके, इसे हम सिंपली भी कर सकते हैं कि रेशियो कितना था, 2:1:2, 2:1:2. डैट मीन्स कैल्शियम 2 मोल, ऑक्सीजन 1 मोल और कैल्शियम ऑक्साइड भी 2 मोल. अब दे रखा था कि कैल्शियम का 1/40 मोल्स, 1 ग्राम को हम लोग कन्वर्ट किए तो हो गया 1/40 मोल. तो जब कैल्शियम के 2 मोल ऑक्सीजन के 1 मोल से कंप्लीट रिएक्ट करता है तो 2 मोल 1 मोल देता है, तो 1/40 कितना दे देगा. अगर हम कहेंगे कि 2 मोल 1 मोल दे रहा है तो ये भी कह सकते हैं कि 1 मोल हाफ मोल देगा. तो हम कह सकते हैं 1/2 इंटू 1/40. जब इसके 2 मोल 1 मोल देते हैं तो 1 मोल हाफ मोल देंगे, तो 1/40 कितना देगा, हाफ इंटू 1/40. और फिर कह सकते हैं कि जब 2 मोल देता है, 2 मोल कैल्शियम 2 मोल कैल्शियम ऑक्साइड देता है, तो 1/40 मोल 1/40 मोल सब कैल्शियम ऑक्साइड ही देगा. और जब मोल मालूम हो गया है तो हम इसे वेट में कन्वर्ट कर सकते हैं. कैल्शियम, ऑक्सीजन और कैल्शियम ऑक्साइड. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. A sample of KClO3 on decomposition yield at 440 ml 448 ml of O2 at STP. Calculate mass of O2 formed. Second bit, mass of KClO3 originally taken. Mass of KClO3 originally taken. And next bit, mass of KClO3 formed. Mass of mass of KCl produced. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. क्या सैंपल ऑफ KClO3 ऑन डिकम्पोजिशन yield at 448 ml of O2 at STP
calculate mass of O2 formed, second mass of KClO3 originally taken, and third mass of KCl produced। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। इस रिएक्शन को भी इस क्वेश्चन को भी हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन की तरह सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर वॉल्यूम दिया गया है, वॉल्यूम को आप इजीली मोल में कन्वर्ट कर सकते हैं और फिर मोल का मोल के साथ रिलेशन बनाकर यूनिटरी मेथड से आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन KClO3 का डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होगा? KCl प्लस O2। अगर हम इस रिएक्शन को बैलेंस करते हैं तो 2, 2 और 3, दैट मीन्स मोल रेशियो 2:2:3, 2:2:3। 2 moles of KClO3 gives 2 mole of KCl and 3 moles of O2। दे रखा है कि STP पर इसका अमाउंट 448 ml है, तो हम इसे आसानी से मोल में कन्वर्ट कर सकते हैं। मोल में कन्वर्ट करने के लिए इसे 22400 से डिवाइड करना होगा। दैट मीन्स मोल ऑफ O2 इक्वल टू 448 डिवाइडेड बाय 22400 gives 0.02। तो हम कह सकते हैं थ्री मोल्स ऑफ मोल्स कितने हो गए? 0.02। डैट मीन्स अगर मास में कन्वर्ट किया जाए तो 0.02 इंटू 32 इक्वल टू 0.64। 0.64 ग्राम। 3 moles of O2 3 moles of O2 produce from 2 moles of KClO3। 3 moles of O2 produce from 2 moles of KClO3। तो 0.2 moles of O2 produced from 2/3 into 0.2 moles of KClO3। अगर हम इसे मास में कन्वर्ट करना चाहें तो कह सकते हैं 2/3 इंटू 0.2 और KClO3 का मॉलिक्यूलर वेट दैट मीन्स 39 प्लस 35.5 प्लस 48। सॉल्व करने के बाद 1.63 ग्राम आंसर। ठीक है।
जैसे रेशियो था 2:2:3, 2:2:3, 3 मोल्स ऑफ O2, ये क्या था KClO3, ये KCl और ये O2, 3 moles of O2 produced from 2 moles of KClO3, 2 moles of KClO3। तो अगर कहा जाए कि 0.02 मोल्स O2 का लिया गया है या O2 प्रोड्यूस हुआ है, तो इसको कह सकते हैं कि 3 मोल 2 मोल से है, तो 1 मोल 2/3 मोल से होगा, 1 मोल 2/3 मोल से, इसलिए 0.02 मोल्स ये हो जाएगा 2/3 इंटू 0.02 मोल्स। ओके, और ये कितना हो जाएगा, तो ये भी सेम 2/3 इंटू 0.02 मोल्स। देखिए, प्रीवियस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में ज़्यादा फर्क नहीं है। अगर हमें किसी भी अमाउंट को दे दिया जाए किसी कंपाउंड का ग्राम में, या किसी का वॉल्यूम दे दिया जाए, तो उसे मोल्स में कन्वर्ट कीजिए और फिर मोल्स को इक्वेट कर दीजिए। डैट मीन्स रेशियो के साथ उसको इक्वेट कर दीजिए, ठीक है। और ऐसा करने से इस टाइप के प्रॉब्लम को ईजिली सॉल्व किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, calculate the mass of calcium oxide obtained. Calculate the mass of calcium oxide obtained by heating 200 kg of 95% pure limestone. Limestone means CaCO3. Calculate the mass of calcium oxide obtained by heating of 200 kg of 95% pure limestone. अब हम लोग जानते हैं कि लाइमस्टोन के हीटिंग से हमें कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। CaCO3 gives CaO and O2 on heating. रिएक्शन बैलेंस है या नहीं, इस पर पहले गौर करना होगा। तो रिएक्शन बैलेंस है, इसलिए हमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अमाउंट दे रखा है 200 kg, पर ये प्योर नहीं है। इसका मतलब है कि टोटल का टोटल CaCO3 हमें कैल्शियम ऑक्साइड नहीं देगा। तो 95% प्योर है, इसका मतलब है कि मास ऑफ प्योर CaCO3 जो प्योर होगा वही कैल्शियम ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि मास ऑफ CaCO3 इक्वल टू 95% 95/100 इंटू 200। 95% ऑफ 200 दैट मीन्स 190 kg। 190 kg। तो जो ओरिजिनली 200 kg लिया गया था
वो टोटल के टोटल कैल्शियम ऑक्साइड में कन्वर्ट नहीं होगा, सिर्फ 190 kg ही कैल्शियम ऑक्साइड में प्रोड्यूस होगा, ठीक है, कन्वर्ट होगा। तो 190 kg को अगर मोल में कन्वर्ट किया जाए तो मोल इक्वल टू 190 kg, kg इंटू 1000, दैट मीन्स ग्राम, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट 100। मॉलिक्यूलर वेट 100, कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट 100, जो कि 1900 मोल्स हो जाएंगे। तो ऊपर देखा गया है कि 1 मोल CaCO3 हमें 1 मोल ही कैल्शियम ऑक्साइड देगा। इसका मतलब है कि 1900 मोल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, 1900 मोल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट 1900 मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड ही देगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि मोल्स ऑफ CaO इक्वल टू 1900। और जब इसे मास में कन्वर्ट किया जाए तो हम लिखेंगे 1900 इंटू 56, इसका मॉलिक्यूलर वेट, जो किस में आ जाएगा, ग्राम में। और इसे अगर 1000 से डिवाइड कर दिया जाए तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, केजी में, जो मिलेगा 106.4 kg। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जब हमें दिया गया हो परसेंट प्यूरिटी। अगर किसी की प्यूरिटी दिया गया हो तो हम इसे इस तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। 1 लीटर मिक्सचर ऑफ 1 लीटर मिक्सचर ऑफ कैल्शियम 1 लीटर मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड 1 लीटर मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड was passed through red hot coke. The gases which comes out were collected and was found to be 1.4 liter and was found to be 1.4 liter. What was the volume of carbon monoxide? What was the volume of carbon monoxide in the original mixture? In the original mixture. तो ये हमारा क्वेश्चन है। 1 लीटर mixture of carbon monoxide and carbon dioxide was passed through red hot coke.
the gases which comes out were collected and was found to be 1.4 liter. What was the volume of carbon monoxide in the original mixture? ये क्वेश्चन होमवर्क है, आप इसे आराम से सॉल्व करें। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पर डील करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।